प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के विषय में जानेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, आप कहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा संदेश को, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से अंत तक। और दूसरा जो मेरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि संसार में सबसे ज़्यादा उम्र का व्यक्ति कौन है, सबसे ज़्यादा आयु किसको मिली। हम ये बाइबल से भी जानेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि वो कौन व्यक्ति है जिसकी आयु सबसे ज़्यादा बताई गई है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक घर से बेरोजगारी, बांझपन, प्रभु जी कर्जे और मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, तफरके सब अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर प्रभु। जो लोग घरों से चले गए उन्हें वापस लेकर आ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का। जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है। हम संसार में रहते हुए बहुत सारी बातों को जब अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास देखते हैं तो कुछ बातें हमें बहुत सारे विचलित कर देती है। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मैंने एक साधु को देखा। उन्होंने रस्सी टंगाई हुई थी, झूला जिसे कहते हैं, रस्सी पर उस पर एक लकड़ी लगी हुई थी और उस पर अपना एक घुटना टेक कर वो एक पैर पर खड़े हुए थे और वो खड़े हैं बस। तो बातचीत जब चली तो पता चला कि वो बहुत दिनों से, महीनों से एक पैर पर खड़े हैं। ये तरीका है अपने परमेश्वर को ढूंढने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत समय बिताते हैं कि हम परमेश्वर की तलाश में हैं। बहुत से लोग अज्ञातवास में चले जाते हैं, बताते भी नहीं हैं किसी को कि वो कहाँ चले गए हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर की तलाश होती है। बहुत से लोग कमरा बंद करके घंटों दिनों तक कमरे में बंद करके, ऐसी जगह जहाँ पर कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, बैठकर धुनी लगाते हैं, लौ लगाते हैं और अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं। सवाल ये है, क्या ये चीज़ें, ये बातें करने से, इन सब काम को करने से क्या परमेश्वर मिल जाता है? अगर मिलता हो तो इतना समय ना लगता, इतना समय ना लगता। महीनों से कोई एक पैर पर खड़ा है, महीनों से कोई पहाड़ों पर है, महीनों से कोई जंगलों में भी हैं, जंगलों में भी जाते हैं लोग। महीनों से कोई अज्ञातवास में चला गया, पता ही नहीं कुछ। महीनों से कोई कमरा बंद करके पड़ा है, पता ही नहीं है कुछ। तो इतना समय लगता है क्या परमेश्वर को तलाश करने में? ये सवाल जो है बहुत जटिल है, बहुत कठिन सवाल है ये। इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल, तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और हर बार बताता हूँ कि बाइबल हर एक सवाल का जवाब देती है। तो हम कहाँ तलाश करें परमेश्वर की? इसको अगर हम दूसरी तरह से देखें तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर तो खुद हमें ढूंढ रहा है कि हम कहाँ पर हैं। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं शुरू में ही, तब वहाँ पर लिखा है 3 अध्याय के 8 पद में कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम और हव्वा से मिलने आता था।
जब एक दिन परमेश्वर वहाँ पर आए तो परमेश्वर ने देखा ना आदम है ना हव्वा है, ये कहाँ गए ये लोग। तब परमेश्वर ने आवाज़ लगाकर कहा, हे आदम तू कहाँ है। कहाँ था आदम? छुपा हुआ था, वो झाड़ियों के पीछे या पेड़ के पीछे कहीं वो छुप गया, क्योंकि उसने पाप कर डाला था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था और वो पाप में पड़ गया था। तो परमेश्वर तो आज भी हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आता है। हमें जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक पैर पर महीनों खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहाड़ों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अज्ञातवास में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोठरी बंद करके महीनों तक बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है, कमरा बंद करके बैठने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको 4 बातें ऐसी बताऊंगा जिसके द्वारा हम परमेश्वर को पा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर को ढूंढने की ऐसी मशक्कत करके, ऐसी मेहनत परिश्रम करके हमें परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ काम ऐसे हम कर दें कि परमेश्वर खुद ढूंढता हुआ हमें हमारे पास आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास आ जाए। क्या करना है हमको? आइए देखेंगे यशाया नबी की पुस्तक 64 अध्याय, यशाया 64 अध्याय, और उसका मैं पढ़ूंगा 5 पद। यहां लिखा है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करते हैं और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते, याद रखते। 2 बातें यहां पर बताई गई हैं कि परमेश्वर उन्हीं से मिलता है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। लिखा है तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करते हैं। अब आप एक टांग पर खड़े हैं महीनों से, कोई फायदा नहीं। जंगलों में चले गए, कोई फायदा नहीं। पहाड़ों पर चले गए, कोई फायदा नहीं। कमरा बंद करके पड़े हैं, कोई फायदा नहीं। आपको करना क्या है? धर्म के काम खुशी से करने हैं, खुशी से। धर्म के काम क्या होते हैं? कई बार मैं आपको बता चुका हूं। यीशु मसीह ने भी बताया, मत्ती 6 अध्याय के पहले पद में लिखा कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। फिर वहां पर 3 धर्म के काम यीशु मसीह ने बताए, दान करना, प्रार्थना करना और उपवास रखना। उसके बाद यहेजकेल में भी हम 18 अध्याय में बहुत सारे धर्म के कामों को पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहली हमारी ज़रूरत क्या है? हमारा काम क्या है? हमें करना क्या है? लिखा है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से, यानी कि खुशी से करते हैं। हर्ष से देने वालों से, खुशी से, है ना। तो यहाँ लिखा है कि तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, खुशी के साथ। दूसरी चीज यहाँ लिखी है, और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे याद रखते हैं। कोई व्यर्थ की बात दिमाग में नहीं है, सिर्फ परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर को अपने दिमाग में रखकर उससे बातचीत करना, उसके वचन को अपने दिमाग में रखकर उसके वचन पर मनन करना। क्योंकि यहोशू से परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है कि तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण रखते हैं, याद रखते हैं। ये 2 बातें हैं। 2 बातें और मैं आपको बताऊंगा, और वो है यूहन्ना की पत्री में, यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये सब लोग जानते हैं। 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ढूंढ रहा है परमेश्वर, खुद हमें ढूंढ रहा है। तो हमें क्या जरूरत है परमेश्वर को ढूंढने की? बस कुछ काम करने, 4 काम करने हैं। पहला काम हमने क्या करना है कि हमें धर्म के काम खुशी खुशी से, आनंद के साथ, हर्ष के साथ करने हैं धर्म के काम। दूसरी बात, उसके मार्गों पर चलते हुए उसे याद रखना है। तीसरी चीज, आत्मा से उसकी आराधना स्तुति करनी है। और चौथी बात, सच्चाई के साथ उसकी स्तुति करते रहना है।
ये 4 काम हम कर लेंगे तो हमें ना तो जंगलों में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पहाड़ों पर, ना हमें अज्ञातवास में जाना होगा, ना हमें कोठरियाँ बंद कर करके, कमरों में बंद करके घंटों बैठना पड़ेगा। 4 काम करने हैं। धर्म के काम करना शुरू कर दें, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्ष के साथ उसके मार्गों पर चलते रहें और उसे याद रखें, उसे कभी ना भूलें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, दिखावे के लिए नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं, पास्टर को दिखाने के लिए नहीं, अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं, अपने को ये दिखाने के लिए नहीं कि मुझे अच्छा गिटार बजाना आता है, मुझे अच्छा कीबोर्ड बजाना आता है, नहीं, परमेश्वर को दिखाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ऐसे सच्चे भक्तों को जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं ढूंढ रहा है। तो हमें परमेश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर खुद हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नया आपने सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो है कि संसार में या सृष्टि में या बाइबल में वो कौन सा व्यक्ति है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए लिंक को और जान लीजिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यदि आप मेरी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट नंबर लिखा है, आप उसमें ज़रूर हेल्प कर सकते हैं ताकि और भी अच्छी तरह से हम परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर सकें। क्योंकि बहुत जल्दी हम प्रेयर टावर शुरू करने जा रहे हैं, प्रेयर सेंटर, जहाँ से बहुत से लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।